आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की जो आई है द ट्रिब्यून में। ये आया है कि हेल्प रिवाइव साहिबी रिवर, एनजीटी टेल्स हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं। तो अब इसमें हम समझेंगे कि साहिबी रिवर कौन सी है हरियाणा की, और जो वो रिवर है कहाँ कहाँ से फ्लो करती है हरियाणा में, और राजस्थान दिल्ली की क्या इंपॉर्टेंस है रिवर की। साथ ही हम समझेंगे एनजीटी के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं, डाउन टू अर्थ में आर्टिकल भी आया था कि कैसे एक नदी जो है उसको मारा गया, कैसे वो खत्म हुई, धीरे धीरे करके कैसे नदी जो है वो खत्म हुई। अब इसका क्यों हम देखते हैं, वाई न्यूज की क्यों न्यूज में थी ये, कि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने कहा है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को कि आपको आपस में कोऑपरेट करना है, ताकि जो ये रिवर जो मर चुकी है, जो बहुत स्लो, जो एक नदी होती थी जो अब नाला बन चुकी है, गंदा नाला कहते हैं इसको दिल्ली में, वो उसको हमने कैसे जो है रीइंस्टेट करना है, कैसे उसका फ्लो बढ़ाना है। ये एनजीटी ने कहा है कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि तीनों स्टेट्स में से गुजरती है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं साहिबी नदी के बारे में। साहिबी नदी पुराने टाइम में बहुत ही पुरानी नदी मानी जाती है। इसका नाम दृष्टवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। दृष्टवती नदी वैदिक काल में जो है इसको कहते थे। आपने सुना होगा एक सरस्वती नदी थी, जो सरस्वती नदी थी उसकी एक ट्रिब्यूटरी जो है, सहायक नदी जो है, उसको माना जाता है कि जो साहिबी नदी थी उसकी एक सहायक नदी थी। ठीक है, तो ये आपको समझ आई चीज। ऐसे ही हरियाणा में जो है साहिबी नदी यहाँ से आप देख रहे हैं एंटर करती है गुड़गांव, ठीक है, झज्जर, थोड़ा सा इसका कैचमेंट क्या होता है, जहां जहां पे उसका सारा पानी जो है वो फैला होता है, ड्रेन करता है, तो थोड़ा सा झज्जर, रेवाड़ी, दिल्ली में जाके वजीराबाद के पास जो है ये मिल जाती है जो है नजफगढ़ लेक के साथ। ठीक है, नजफगढ़ झील के साथ मिल जाती है, वो भी हम देखेंगे। तो कहाँ से ओरिजिनेट करती है साहिबी नदी? साहिबी नदी ओरिजिनेट करती है अरावली रेंज के, ठीक है, नियर राजस्थान स्टेट में अरावली रेंज में जो है साइबर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हिल में जो है ये रिवर ओरिजिनेट करती है। उसके बाद अब हम समझते हैं साहिबी नदी के बारे में, थोड़ा समझ आ गया आपको। उसके बाद हम समझते हैं नजफगढ़ जो है लेक के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो नजफगढ़ लेक है जहाँ पे साहिबी नदी दिल्ली में जाके मिलती है। अब नजफगढ़ लेक पहले बहुत बड़ी झील होती थी। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में एक अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक के कारण जो है ये झील की फॉर्मेशन हुई थी। तो इसका नाम जो है वो मिर्जा नसफ जंग, जो कि शाह आलम II उस टाइम पे मुगल सम्राट होते थे, उनके जो आर्मी के कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे, उनके नाम पे जो है नजफगढ़ झील, आपने सुना होगा नजफगढ़, एक वहां पे फोर्ट भी है, नजफगढ़ फोर्ट पे उस जगह एरिया का नाम भी नजफगढ़ है। इसमें आप देख भी सकते हैं नजफगढ़ दिल्ली के अंदर। तो नजफगढ़ जो है वो एरिया उस नजफगढ़ फोर्ट के नाम पे पड़ा है, और इस झील का नाम भी जो है नजफगढ़ फोर्ट के नाम पे पड़ा है। तो किसके नाम पे? मिर्जा नजफ जंग। तो आपको समझ आया साहिबी नदी के बारे में, और नजफगढ़ लेक या नजफगढ़ मार्श झील, ये सब जो है ये साहिबी नदी से नजफगढ़ में बहती है, और यहाँ से ये यमुना में मिल जाती है। और यहाँ से इसमें काफी सारी जो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां इसमें पानी गिराती हैं अपना, पर अब ये गंदे नदी के नाम से, गंदे नाले के नाम से जाने लगी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदा इसको कर दिया गया था। अब धीरे धीरे करके जो इसकी सफाई का काम चल रहा है। अब ये आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हरियाणा में कहाँ पे एंटर करती है? झबुआ, रेवाड़ी में जो साहिबी नदी है वो एंटर करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में, मेंस में, कहीं ना कहीं झबुआ जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे एंटर करती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अब हम नेक्स्ट चीज में चलते हैं जो कि है एनजीटी के बारे में। आपको साहिबी नदी के बारे में पता, उद्गम स्थल पता लगा, फिर फ्लो करते करते कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करी हरियाणा की, ठीक है, और फिर फाइनली जो है रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली में होते हुए ये विलुप्त हो जाती है। ये हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे एनजीटी के बारे में। एनजीटी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है और बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइज बॉडी है। एनजीटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो किसी एक्ट से आई हो। ये कौन से एक्ट से आई है? एनजीटी एक्ट 2010 के तहत जो है एनजीटी की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो एनजीटी है वो एनजीटी एक्ट 2010 के हिसाब से बनी है। किस लिए बनी है? क्योंकि पहले जो है एनवायरमेंट केसेस जो है बहुत ज्यादा टाइम लगाते थे। एनजीटी जो कहती है कि हमें टाइम बाउंड मैनर में जो है उसको हमने केसेस को सॉल्व करना है, जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस हैं। तभी एनजीटी ने, आपने हेडिंग पढ़ी होगी कि एनजीटी ने ऑर्डर किया इनको कि आप एक कॉर्पोरेशन बनाओ ताकि हम जो साहिबी नदी है उसको वापस से पुनर्जीवित कर सकें। तो एनजीटी एक लौता है, इंडिया जो है तीसरा कंट्री है, थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, जो कि जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट की बॉडी है।
स्पेशलाइज्ड जो कोर्ट लगता है, कोर्ट की पावर्स है एनजीटी के पास, जो कि क्या बोलते हैं केसेस को सॉल्व कर सकती है। आपने देखा होगा एनजीटी ने 20 करोड़ का जुर्माना लगाया, एनजीटी ने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है एनजीटी, और इस कारण जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगी है एनवायरमेंट का, सीवेज डिस्पोजल का बहुत ध्यान रखने लगी है। तो अब ये देखो उसमें लिखा है एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल, 6 महीने के अंदर जो एनजीटी के पास केस आता है उसको सॉल्व करना होता है। और एनजीटी की जो आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है सिटिंग, न्यू दिल्ली में उनका प्रिंसिपल बेंच है, और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में 4 जगह और जो है एनजीटी के हमारे जो उनकी सिटिंग है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग कहाँ पे है, सिर्फ नई दिल्ली में है और कहीं भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहीं और नहीं है। ऐसे इनकी 5 जो है मेन बेंच है, बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट बेंचेस जो है भोपाल, पुणे और कोलकाता, चेन्नई में है। उसके बाद स्ट्रक्चर समझते हैं एनजीटी का। एनजीटी का एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, ऐसे आप ट्राइंगल में समझ सकते हैं। एक चेयरपर्सन हो गया, फिर जुडिशियल मेंबर्स हो गए और एक्सपर्ट मेंबर्स हो गए। तो जुडिशियल मेंबर्स और सारे जो हैं 3 साल का टर्म जो है वो मैक्सिमम कर सकते हैं, या 65 ईयर्स जो भी पहले आ जाए। मान लो मैं अगर 62 साल का हूँ तो मैं 65 ईयर्स तक कर सकता हूँ, 63 साल का हूँ तब भी मैं 65 ईयर्स तक कर सकता हूँ। इस टर्म में 3 साल का टर्म हो गया, इस साल में मेरा 2 साल का टर्म हो गया। 3 साल से ज्यादा अलाउड नहीं है और 65 ईयर्स से ज्यादा भी एज अलाउड नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। आपको पूछ सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। किसकी कंसल्टेशन के साथ, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ जो है वो अपॉइंट करते हैं। और इसमें जो है जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, और साथ में आपने याद रखना है कि इसमें एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जो है जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स होने ही चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा सारा इसके बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। आपको शॉर्ट नोट में चाहे हरियाणा टीओ का एग्जाम हो, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, एचसीएस के, आपको कहीं भी आपको हरियाणा में बहुत हेल्प कर सकता है एग्जाम में ये। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच।